इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा है हीरो पाटधारी, जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहती है। इसलिए नाम क्या पड़ता है? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में तो आत्मिक स्थिति में सभी रहते हैं देवताएं, वहां की तो बात छोड़ दो। लेकिन जो द्वैतवादी युग है, द्वापर युग, जहां द्वैत फैलाने वाले, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें फैलाने वाले देहधारी धर्म पिताएं आते हैं। उस द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में भी वो भारत जो ज्ञान की रोशनी में ही रत रहने वाला है, वो व्यास के रूप में गीता का सार तैयार करता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ज्ञान यज्ञ के आदि में वो गीता के ही श्लोकों का सार सुनाया जाता था। आदि में भी गीता थी, और जो आदि में सो अंत में भी गीता के क्लैरिफिकेशन लोगों की बुद्धि में आवेंगे, जबान पर चलेंगे। जो विद्वान पंडित आचार्यों में आज भी मान्यता है, चाहे ब्रह्मा भी उतर आवे, साक्षात भगवान भी उतर आवे, तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। अकाट्य सत्य है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और सत्य एक ही हो सकता है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा काल कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल एक ही है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसी के लिए गायन है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सृष्टि का महामृत्यु का काल, क्योंकि सामान्य मौत तो 84 जन्मों में आती ही रहती है, लेकिन जब चतुर्युगी का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, तो सारी सृष्टि काल के गाल में समा जाती है। परंतु वो महाकाल काल के गाल में नहीं जा सकता, वो स्थिर रहता है। इसीलिए झाड़ के चित्र के ऊपर देखो ध्यान से, कौन बैठा है? नग्न मूर्ति बैठी हुई है, अर्थ है निराकारी। देह रूपी वस्त्र नहीं है। देह रूपी वस्त्र को और उस देह की इंद्रियों को भूला हुआ, जिसकी भारतवर्ष में आज भी शिवलिंग के मंदिर बनाकर खास पूजा होती है।
सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां खुदाइयों में प्राप्त हुई है। वो सार्वभौम मान्यता प्राप्त है। तो वो शिवलिंग जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में मूर्ति के रूप में दिखाया गया, सोमनाथ का मंदिर, जिसमें लाल पत्थर का लिंग और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। आज तक उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। भगवान बाप सुप्रीम सोल ने बताया, बच्चे, न मैं पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो कोई बताए कि जो पूज्य रूप शिवलिंग रखा हुआ मंदिरों में और सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? वो पूज्य रूप शिवलिंग की मूर्ति जिसके लिए गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। मूर्ति माने मूर्त भी है, दोनों है। साकार और निराकार का मेल है। वो लिंग अव्यक्त इसलिए है कि उसमें शरीर की कोई भी इंद्रिय, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, कुछ भी नहीं दिखाया गया। दिखाते हैं? है? नहीं दिखाते, इसलिए अव्यक्त है। और सोमनाथ मंदिर में उस भावना का असली रूप दिखाया गया कि उस लिंग रूप में, बड़े रूप में, साकार रूप में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? जोर से बोलो। निराकार शिव, निराकार शिव की यादगार। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? है? होता है। जैसे 9 रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? है? पत्थर होते हैं। शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? बनता है? तो बताओ, वो हीरा किसकी यादगार है? हाँ, हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। वो हीरो पाटधारी पहले पुरुषार्थी जीवन में है। पुरुषार्थी का मतलब ही है आत्मा के अर्थ कार्य करने वाला। जो भी करेगा किसके लिए करेगा? आत्मा के कल्याण के लिए। शरीर के कल्याण के लिए कोई परवाह नहीं। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने का नहीं रह गया। तो आत्मा के अर्थ क्या पाना है?
आत्मा के अर्थ पाना है कि आत्मा जन्म जन्मांतर सुख में रहे, दुख में ना आए, आत्मा शांत रहे, अशांति